मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मालेगांव शहर के अंदर कि आप मालेगांव में आए हैं रेस्ट हाउस के ऊपर और हमें मौका दिया अपनी सवाल और जवाब के लिए। हमारा सबसे पहला सवाल आपके से ये है कि धुलिया शहर की आवाम के लिए आपने पूरे सरकारी दफ्तरों को समेट कर एक बिल्डिंग में लाने की जो तजवीज़ रखी है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद शायद धुलिया शहर की आवाम से आपको मिल रही होगी। तो ये वक्त जो है काम का है क्योंकि पिछला जो वक्त गुज़र गया वो गुज़र गया, लेकिन अब यहाँ से वक्त काम का स्टार्ट होता है। तो धुलिया शहर के लिए आपने जो काम किया है तो वो काम धुलिया शहर की आवाम को कब तक मिल जाएगा? ये जैसा कि हमारे शहर में तकरीबन 38 दफातर जो है सरकारी और निम सरकारी अलग अलग जगह पर होने की वजह से आवाम को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आवाम इधर से उधर भटका करते थे। इस बात को लेकर मैंने अपने जहन में एक तजवीज़ बनाई कि ये जितने भी सरकारी दफातर है अगर इकट्ठा एक जगह हो जाए तो पूरे आवाम को उसका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जैसा कि मैंने जब उसकी स्टडी की, उसका मुतालिया किया, तो मेरे ऐसे समझ में आया कि सरकार का तकरीबन 40 लाख रुपए हर महीना किराया जाता है, जो ये दफातर अलग अलग जगह पर है और किराए की जगह पर है। तो मैंने PWD के अधिकारियों को बुलाकर और उनसे एक मीटिंग की और उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि वहाँ पर धुलिया शहर में कुछ खाली जगह जो पड़ी है, जो किसी भी काम में नहीं आ रही है, उस जगह पर हम लोग एक प्रशासकीय इमारत, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाएंगे। उसके बाद हमने उसका एक प्रस्ताव बनाकर जो अशोक राव चौहान है सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने हमको यही कहा कि कोविड-19 की वजह से हम लोग फंड्स किधर से लाएंगे। तो हमने उनको ये कहा कि ये काम हमको BOT पर करना है। तो ये बात उनको बहुत पसंद आई और उनको मैंने ये भी समझाया कि इससे जो आवाम के मसाइल तो हल होंगे, आवाम को भटकने से आवाम बच जाएगी। और दूसरा ये कि सरकार का जो 40 से 50 लाख रुपए महीना जो किराया जाता है वो भी बचेगा। इस बात को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री है उन्होंने भी इस बात को ग्रीन सिग्नल दिया है और मैं समझता हूँ कि महीना भर में इंशाअल्लाह उसकी टेंडर प्रोसेस हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द शहरवासियों को, आवाम को उस बिल्डिंग का, उस इमारत का फ़ायदा पहुंचा सके। धुलिया मालेगांव शहर जहाँ उर्दू ज़्यादा पढ़ा जाता है, उर्दू के लिए आपकी क्या मेहनत है? उर्दू के लिए जैसा कि हमने देखा हमारे शहर में इससे पहले कोई भी अक़लियती समाज का MLA चुनकर नहीं आया था और किसी ने भी उर्दू ज़बान के ऊपर मेहनत नहीं की, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही है कि उर्दू ज़बान को हम लोग किस तरह से फ़रोग़ दे सके। उसके लिए हमने एक जो अल्पसंख्यक मंत्री है नवाब मलिक साहब, उनके पास बैठकर उनसे एक तजवीज़ मंजूर कराई है कि हमारे शहर में जो मौलवीगंज का इलाका है वहाँ पर स्कूल नंबर 20-25 है, उस जगह पर हम लोग एक उर्दू घर तामीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो काम भी इन प्रोसेस है। स्कूल नंबर 4 और 8 वहाँ पर एक हज सेंटर बना रहे हैं और उसमें एक साइड में एक बड़ा एक स्टडी हॉल रहेगा जहाँ पर अक़लियती समाज के बच्चे मुतालिया कर सकेंगे इंशाअल्लाह। शाह बिरादरी को लेकर कई सालों से मतलब लोग परेशान हाल है। आज भी अगर उसका मुताला किया जाए धुलिया या मालेगांव के अंदर तो उनको जात सर्टिफिकेट, वैलिड और उनको एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर लीडर ने अपने अपने तौर से उसके ऊपर कोशिश की है लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। आप इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इसमें कितने सफल होंगे आप? जैसा कि मैं एक अक़लियती समाज का आमदार होने के नाते मेरा अव्वलिन फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं पहले मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर सकूं। हम लोग जैसे ही हमारा पहला अधिवेशन था नागपुर में, उस वक्त हमने वज़ीर आला से मुलाकात की थी और उनको एक मेमोरेंडम पेश किया था कि अगर हमको मुसलमानों का विकास करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, तो उनको स्कूलों में, कॉलेजेस में और सरकारी नौकरियों में 5% रिज़र्वेशन दिया जाए। और उसके बाद हमने कई आंदोलन भी किए। मेरी पूरी कोशिश सबसे पहले ये रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला
हम अक़लियती समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट से हासिल करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी बात ये कि जो शाह बरादरी के जो मसाइल है कि कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते, तो मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ। आज यहाँ हमारे साथी हमारे हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब जो महाराष्ट्र के सदर है, ये भी मौजूद है। और आप लोगों को ये बताते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं डिप्टी मेयर हुआ करता था उस वक्त भी मैंने धुलिया शहर के जितने भी यानी जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट रुके हुए थे उनको शुरू करवाया था। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी धुलिया शहर में तो यानी सभी को मिल रहा है मेरी समझ के मुताबिक। उसके लिए हम लोग ने प्रांत अधिकारी से बात की है और पूरे शहर भर में यह ऐलान करवाया है कि जिसको भी अगर रहिवासी या अपनी ये जाति का दाखला नहीं मिलता है तो उन्होंने हमारे दफ्तर पे, हमारे कार्यालय पर आकर वो डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स दो, इंशाअल्लाह ताला उसको दाखले मिलेंगे। गुज़िश्ता दिनों में हमने जो सामाजिक न्याय मंत्री है धनंजय मुंडे, उनसे मुलाकात की, जिसमें हमारा एक शाह बिरादरी का वफद था। उसमें हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब भी थे, वो बहुत सारे हमारे जो बिरादरी के ज़िम्मेदारान थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग में एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी जो, उसमें यह तय पाया कि हम लोग 2 महीने के अंदर, जो सामाजिक न्याय मंत्री है उन्होंने उनके अधिकारियों को, उनके ऑफिसर्स को यह हुक्म दिया है कि 2 महीने तक आप लोग इस मौजू पर मुतालिया करें और जल्द से जल्द हम लोग शाह बिरादरी को किस तरह से न्याय दे सके कि उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलने में और जाति के दाखिले मिलने में जो भी रुकावटें आ रही वो दूर हो जाए। इसके लिए आप लोग मुतालिया करके 2 महीने के अंदर ये पूरा अहवाल, पूरा प्रस्ताव हमारे सामने पेश करें, ऐसा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब ने हुक्म दिया है। आप ये बताएं ना, आपने 1 साल में क्या क्या काम किया धुलिया शहर में? मैंने जैसे कि सबसे पहले जो है हमारे शहर में जो गड्ढे गढ़े थे सभी रास्तों पर, बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो पहले पूरे शहर को हमने खड्डा मुक्त करवाया। उसके बाद जो शहर में गंदगी का माहौल फैला हुआ था वो गंदगी को ख़त्म किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई होती है और शहरवासियों को जैसे 8-8 दिन पानी नहीं मिलता था, हमने पानी का इंतज़ाम करवाया। उसके बाद जो गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था, जो ऑरेंज रेशन कार्ड के ऊपर उनको अनाज नहीं मिलता था, ऐसे 1662 राशन कार्ड धारकों को हमने अनाज शुरू करवाया। और अभी पिछले महीने भी हमने जो MSEB के अफसरान को बुलाकर शहर में जो भी ज़्यादा गैर वाजिब बिल दिए गए थे उनको कम करवाकर आवाम को सुकून राहत पहुंचाई है। पावर लूम का भी किए थे। उसके बाद जैसा कि धुलिया और मालेगांव में पावर लूम की संख्या ज़्यादा है, तो हमने पावर लूम के जो मंत्री है उनसे मुलाकात करके और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है अजित दादा पवार साहब, उनसे मुलाकात करके जो बिजली का यहाँ दर था ये 3 रुपये पर यूनिट, उसको हमने कम कराकर 75 पैसे कम कराकर 2 रुपये 25 पैसे पर यूनिट करवाया था। धुलिया के लिए, पूरे महाराष्ट्र के पूरे लिए। महाराष्ट्र के लिए। MLA फंड से क्या किया आपने? MLA फंड से मैं देवपुर करके हमारा जो इलाका है जहाँ से मेरे 3 कॉरपोरेटर चुनकर आए, उस एक ही इलाके में मैंने 1 करोड़ रुपए के काम सिर्फ 3 नंबर वार्ड में किए, जिसमें सड़कें और इलेक्ट्रिक के लाइट के पोल, पानी की पाइपलाइन वगैरह शामिल है। और जो कब्रस्तान है हमारे शहर के, तीनों कब्रस्तान में मैंने 12 नए स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाए। वहाँ पर जहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं था वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोल लगाकर उस पर LED लाइट नस्ब किए। DPR से कितना फंड लिया आपने? जी, DPR से नहीं। ये सारा फंड जो आप बता रहे हो MLA फंड से था, लेकिन कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी MLA को फंड नहीं मिला है कोविड की वजह से। बराबर। क्योंकि पहले सरकार नहीं बन रही थी, उसके बाद कोविड आ गया, इस वजह से MLA फंड नहीं मिला है। फिर आपका काम कोविड-19 के जो जैसा ये एक बहाना है, मैं बताना चाहता हूँ कि शुरू में हमको पहले जो है कि नवंबर से मार्च तक 50 लाख रुपए दिया गया था,
50 लाख रुपए से हमने 75 लाख रुपए के काम पहले करवा लिए थे, जो हमारे डीपीओ नियोजन अधिकारी से मिलकर एमएलए फंड के। और उसके बाद में 30% यानी 1 करोड़ रुपए का और फंड आया है। ऐसा समझ लो कि 2.25 करोड़ रुपए हर एमएलए को फंड आया है अभी तक। और 2.25 करोड़ के एमएलए के काम मैं समझता हूँ कि काफ़ी एमएलए ने किए हैं उनके मतदार संघ में। दूसरी बात ये कि जो सार्वजनिक बांधकाम है पीडब्ल्यूडी की तरफ से हमने पूरे शहर भर में ये समझता हूँ कि 6 से 7 करोड़ रुपए के काम करवाए पीडब्ल्यूडी की तरफ से। उसी तरह से कारपोरेशन को हमने सब काम बताकर कि ये ज़रूरी है ऐसा करके तकरीबन 4 करोड़ के कारपोरेशन की तरफ से काम करवाए। मुझे जो आवाम ने जिम्मेदारी है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।